नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने पूछा है कि होम्योपैथी में वो कौन सी दवाई है जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोगों के बहुतों के मन में यह सवाल आता होगा कि होम्योपैथी में वे कौन सी मेडिसिन है जो वात, पित्त और कफ तीनों को ही नियंत्रित करती हैं। अगर हमारी बॉडी में वात अनियंत्रित हो जाए या हमारी बॉडी में पित्त अनियंत्रित हो जाए या कफ अनियंत्रित हो जाए तो इनसे बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। इसलिए इन तीनों का ही हमारे शरीर में नियंत्रित रहना बेहद जरूरी है। जिस मित्र ने मुझसे ये सवाल पूछा है वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वे इन चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। वात, पित्त और कफ तीनों में कोई असंतुलित तो नहीं हो गया है। आयुर्वेद कहता है कि इनमें से किसी एक के असंतुलन से ही बीमारी होती है, लेकिन कुछ लोगों में तीनों ही असंतुलित होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो इन तीनों को ही बैलेंस करती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वे A to Z सभी बीमारियों में काम करेंगे। ऐसी होम्योपैथिक दवाई जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनके सभी बीमारियों में काम करती हैं। तो शुरुआत करते हैं वात, पित्त और कफ को समझने की। जनरली जब हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जब ये तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि वात के असंतुलित हो जाने से हमें गठिया हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो ये जितने भी रोमाटिक फैक्टर हैं ये हमारे शरीर में वात के बढ़ जाने से ही होते हैं। अगर आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये समझना चाहिए कि आपका वात असंतुलित हो गया है। ठीक इसी प्रकार अगर आपका कफ अनियंत्रित हो जाता है, कफ असंतुलित हो जाता है, तो आपको श्वास से संबंधित बीमारियां आती हैं, जैसे कि दम्मा, खांसी, जुकाम, फेफड़े की बीमारी, गले की बीमारी। ये जितनी भी प्रॉब्लम हैं ये कफ के असंतुलन से ही पैदा होती हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ गया है तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां आती हैं, जैसे कि एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लगती है, गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है या कब्ज आपको रहने लगता है। इसके साथ साथ स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, खुजली है, दाद है, खाज है, सोराइसिस है, ये सभी आपके पित्त के बढ़ जाने से पैदा होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं वे होम्योपैथिक दवाइयां जो इन तीनों को ही बैलेंस करती हैं। इनमें सबसे पहली दवाई है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को आयुर्वेद में कुचला के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाहे आयुर्वेद हो या हो होम्योपैथी, नक्स वोमिका इन तीनों ही को बैलेंस करती है। अगर आपकी प्रकृति वात की है, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, तो नक्स वोमिका उसमें भी काम करेगी। अगर आपकी पेट में प्रॉब्लम रहती है, आपकी पित्त की प्रकृति है या आपको स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो नक्स वोमिका उसमें भी काम करेगी। और नक्स वोमिका आपके श्वास से संबंधित समस्याओं में भी काम करेगी, यानी कि ये सर्दी, खांसी, जुकाम में भी काम करेगी। ठीक इसी तरह दूसरी होम्योपैथिक दवाई है आर्सेनिक एल्बम। ये भी तीनों प्रॉब्लम में इक्वल ही काम करती है। आर्सेनिक एल्बम भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट इसका है, और वात, पित्त और कफ तीनों पे ही काम करती है। यहाँ पर अगर हम होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीनों माइजम भी इसमें सम्मिलित हैं। ये एंटीसोरिक भी है, सिफिलिडिक भी है और साइकोकोडिक भी है। इन दवाइयों में तीनों माइजम का मिश्रण पाया जाता है। होम्योपैथी में ऐसी 10-12 दवाइयां हैं जो इन तीनों प्रकृति को ही बैलेंस करने का काम करती हैं। कुछ पर्टिकुलर दवाइयां होती हैं, जैसे रस्टॉक्स है, ब्रायनिया है, आर्सेनिक एल्बम है, पल्सेटिला है। ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो तीनों प्रकृति को ही बैलेंस करने का, तीनों प्रकृति को ही इक्वल करने का काम करती है। मैं तो हमेशा से ही अपने वीडियो में कहता आया हूं कि ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो आपको अपने घर पर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि घर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी कोई भी कंडीशन आ सकती है, उसमें आप इन दवाइयों को दे सकते हैं। ये सभी बीमारियों पर काम करती हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूं कि अगर आपके घर में नक्स वोमिका है तो आप उसे सर दर्द के लिए भी दे सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम के लिए भी दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दे सकते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप उसे नक्स वोमिका दे सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी को टिटिनस का दौरा पड़ा है तो उसमें भी आप उसे नक्स वोमिका दे सकते हैं। दोस्तों, इन दवाइयों को पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। पॉलीक्रेस्ट यानी कि जो एक ही दवाई बहुत सारी बीमारियों में काम करे। मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूं और मैंने बहुत सारे वीडियो भी इस टॉपिक पर बनाए हैं कि अपने घर में इन दवाइयों को
जरूर रखें जो वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करती हैं। और ये दवाइयां आप 30 पोटेंसी में रखने का प्रयास करें। 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो आप इन दवाइयों को 2-2, 3-3 घंटे के गैप पे भी दे सकते हैं। आराम मिलने पर आप इन्हें दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। अगर आपने मेरा घर में रखने योग्य टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। एक मित्र का कमेंट आया था, इसलिए मैंने आज का ये विषय चुना और इस पर मैंने अपना वीडियो बनाया। इस विषय पर मेरा अपना जो अनुभव था, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि होम्योपैथी की इमेज को सुधारा जा सके। क्योंकि होम्योपैथी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन आज भी आदमी के अंदर हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दवाइयां बहुत देर से काम करती हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि होम्योपैथिक दवाइयों को तब लेना चाहिए जब हम एलोपैथिक दवाइयों से निराश हो चुके हों। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्यूट कंडीशन में भी होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।